हमारे क्रमचय व संचय के वीडियो में यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के वीडियो में आपने फैक्टोरियल ऑपरेटर यानी कि क्रमगुणित संक्रिया के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ा हो। तो हो सकता है आपने एक छोटी सी चीज पे ध्यान दिया हो या फिर हो सकता है ध्यान ना भी दिया हो, और वह काफी रोचक चीज है जो कि है 0 फैक्टोरियल का मान। इससे पहले हम आगे बढ़े, चलो एक बार फैक्टोरियल को हम पुनः देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल n हमने क्या पढ़ा था? फैक्टोरियल n था या बराबर था n गुणे n-1 गुणे n-2। इस प्रकार से गुणा चलता जाएगा और कहां तक जाएगा? जब तक की संख्या 1 ना हो जाए। तो यहां पर हम n से शुरुआत करते हैं तथा प्रत्येक बार संख्या 1 को घटाते चलते हैं। तो हमें जो संख्याएं मिलती हैं उनको लिख लेते हैं तथा उनका एक साथ गुणा कर लेते हैं। वही फैक्टोरियल n के बराबर होता है। जैसे कि यहां पे हमने n से शुरुआत करी, उससे एक संख्या कम n-1, उससे एक संख्या कम n-2, और एक एक संख्या हम घटाकर लिखते चले गए और कहां तक गए? जब तक की संख्या 1 ना हो जाए, और उन सब को लिख के हमने गुणा कर लिया है। उदाहरण के लिए यदि हम लिखें 3 का फैक्टोरियल तो यह होगा 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर मैं आपसे कहूं 2 फैक्टोरियल क्या है तो आप कहेंगे 2 गुणे 1। फिर मैं आपसे कहूं 1 फैक्टोरियल क्या है तो आप कहेंगे ये तो 1 के ही बराबर है। फिर मैं आपसे पूछूं 0 फैक्टोरियल क्या है तो सबसे स्वाभाविक उत्तर जो आपके दिमाग में आता वो 0 होता, क्योंकि आप कहते कि फैक्टोरियल 3 था 3 गुणे 2 गुणे 1। जब फैक्टोरियल 2 आपने लिखा तो 3 को हटा दिया तो बचा 2 गुणे 1। जब फैक्टोरियल 1 लिखा तो आपने 2 को हटा दिया तो आपने सिर्फ 1 लिखा। अब जब फैक्टोरियल 0 लिखेंगे तो आप 1 को हटा देंगे और 1 से कम संख्या 0 होती है, तो फैक्टोरियल 0 0 होगा। यही सबसे स्वाभाविक उत्तर था। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह वाकई में 0 के ही बराबर है? लेकिन मजेदार बात यह है कि फैक्टोरियल 0 को गणितज्ञों ने 0 परिभाषित न करके कोई और संख्या परिभाषित की। उन्होंने फैक्टोरियल 0 को 1 के बराबर परिभाषित किया, और ये हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि फैक्टोरियल 0 कैसे 1 के बराबर आता है। लेकिन यह देख के आपका दिमाग जरूर हिल गया होगा, क्योंकि जिस तर्क के साथ आप आगे बढ़ रहे थे उस तर्क के हिसाब से तो फैक्टोरियल 0 0 के बराबर होना चाहिए था। तो ये 0 के फैक्टोरियल को 1 के बराबर कैसे कर दिया? तो चलो एक बार क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन को दोहरा लेते हैं। तो यदि हमारे पास n भिन्न वस्तुएं हों और उन n भिन्न वस्तुओं में से हम k वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो कुल व्यवस्थाओं की संख्या यानी कि कुल क्रमचयों की संख्या, या फिर इंग्लिश में कहें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, वो होगा npk के बराबर। और इसका सूत्र हमने देखा था, यह था फैक्टोरियल n बटे n-k का फैक्टोरियल। और हमने यह भी देखा था कि यदि हमारे पास n भिन्न वस्तुएं हैं और उनको n स्थानों पर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो कुल क्रमचयों की संख्या क्या होगी? वो होगी npn के बराबर। तो यदि हम n भिन्न वस्तुओं को n स्थानों पर व्यवस्थित करना चाहें तो तर्कपूर्ण तरीके से कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम n स्थानों को बना सकते हैं। तो मान लेते हैं ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, डॉट डॉट डॉट, ये nवां स्थान है। अब चूंकि हमारे पास n भिन्न वस्तुएं हैं तो पहले स्थान को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? मतलब पहले स्थान के लिए संभावनाओं की संख्या क्या हुई? वह n के बराबर हुई, क्योंकि n में से किसी भी एक वस्तु को हम यहां पे भर सकते हैं। तो पहले स्थान के लिए संभावनाओं की संख्या हुई n। अब इन n संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए इस दूसरे स्थान पर कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? तो यहां पर n-1 संभावनाएं होंगी, यानी कि दूसरे स्थान को हम n-1 तरीकों से भर सकते हैं। तो n गुणे n-1 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए इस तीसरे स्थान पर कितनी संभावना हो सकती है? अब चूंकि 2 वस्तुओं को हमने प्रथम 2 स्थानों पर भर दिया है, तो इस तीसरे स्थान के लिए n-2 वस्तुएं बचती हैं। तो तीसरे स्थान को हम n-2 तरीकों से भर सकते हैं। तो इन n गुणे n-1 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए तीसरे स्थान पर संभावनाओं की संख्या हुई n-2। तो इस प्रकार से ये चलता जाएगा, n गुणे n-1 गुणे n-2, और ये कहां तक जाएगा? जब तक nवें स्थान पर 1 ना आ जाए। और इस चीज को हमने यहां ऊपर लिख रखा है, ये तो फैक्टोरियल n के बराबर है। इसलिए n भिन्न वस्तुओं को n स्थानों पर व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या हुई फैक्टोरियल n, यानी कि npn तो फैक्टोरियल n के बराबर हो गया। लेकिन यदि हम ऊपर लिखे हुए सूत्र को लगाएं तो हमें पता चलता है कि यह बराबर होगा फैक्टोरियल n बटे n-n का फैक्टोरियल, और इसे आगे हल करें तो यह बराबर हो जाता है फैक्टोरियल n
बटे 0 का फैक्टोरियल। अब यहां पर यह चीज रोचक हो जाती है। यहां से आपको पता चलता है कि फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल n बटे 0 के फैक्टोरियल के बराबर है, और यहां से निकल के आता है फैक्टोरियल 0 का मान 1 के बराबर। तो फैक्टोरियल 0 का मान हमें मिलता है 1 के बराबर। यानी कि जब हम npk के सूत्र में k बराबर n के लिए इस सूत्र को लगाते हैं, k बराबर n के लिए जब हम इस सूत्र को लगाते हैं जो कि हमने यहां पे लिखा है, उससे हमें फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0 मान मिलता है। लेकिन इसी प्रश्न को जब हम तर्कपूर्ण तरीके से करते हैं तो उसका मान हमें फैक्टोरियल n के बराबर मिलता है। तो यह चीज जब गणितज्ञों ने देखी तो उन्होंने कहा कि फैक्टोरियल 0 तो 1 के बराबर ही होना चाहिए, तभी npn का सूत्र फैक्टोरियल n के संगत हो पाएगा। यानी कि npn से जो भी हमें मान मिलेगा वह फैक्टोरियल n से कंसिस्टेंट हो पाएगा। तो इस प्रकार से गणित के विद्वानों ने फैक्टोरियल 0 को 1 के बराबर परिभाषित किया।